साल 1833 में अहमद शुक्र अफेंदी नाम के एक ऑटोमन गवर्नर ने एक खत लिखा तकवीम विकाई नाम के न्यूज़पेपर को, जो उस वक्त ऑटोमन का ऑफिशियल न्यूज़पेपर होता था। उसमें एक रिपोर्ट थी जो कि तिरनोवा नाम के शहर की थी, जो आज बुल्गारिया में है लेकिन उस वक्त ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। उस खत में उन्होंने एक वाक़ये का जिक्र किया जिसे शहर के लोग विच या फिर कादी का काम समझ रहे थे। लोगों का कहना था कि शहर में कोई अनदेखी हस्ती है या फिर हस्तियां जो रात ढलने के बाद लोगों के घरों में जाहिर हो रही थी और फिर अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। कभी कुर्सियां, मेज या घर के दूसरे सामान अपनी जगह पर उल्टे पुल्टे या फिर टूटे फूटे मिलते, लेकिन बाज़ औक़ात ये वाक़यात सिर्फ शरारत तक महदूद नहीं होते। रिवायत के मुताबिक कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने घर के अंदर की चीजों को किसी अनदेखी कुव्वत के जरिए हवा में उड़ते हुए देखा और फिर वो सामान पूरी ताकत के साथ लोगों की तरफ फेंका भी जाता। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों, दूसरे शहरों की तरफ हिजरत करने लगे। जब इस मामले को और गहराई से देखा गया तो शहर के बहुत से लोगों ने कहा कि सोते वक्त वो एक ऐसी हालत का शिकार हो रहे हैं जिसे आज हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। शहर के लोग जो इन वाक़यात से निजात पाना चाहते थे, आखिरकार एक ऐसे शख्स के पास गए जो उस दौर में गैर मामूली और सुपर नेचुरल वाक़यात से डील करने के लिए मशहूर हो चुका था। उसका नाम था निकोला एफेंडी। निकोला को मुआवजा दे करके तिरनोवा बुलाया गया ताकि वो पता लगा सके कि शहर पर मुसल्लत ये बला आखिर है क्या। जब वो पहुंचा तो उसने शहर के बड़े कब्रिस्तान का जायजा लिया और फिर उसने कहा, मसला जिंदों में नहीं, मसला मुर्दों में है। निकोला ने कब्रिस्तान में 2 कब्रें निशानजद की और कहा कि ये मामूली कब्रें नहीं हैं। शहर के लोगों ने तस्दीक की कि इसके अंदर 2 बदनाम पुराने जेनिसरी भाई हैं। उनका नाम आता है अली अलमदार और अब्दी अलमदार। जेनिसरीज ऑटोमन्स की एक एलीट फौज थी जिसे बाद में उन्होंने ख़त्म कर दिया था। निकोला को यकीन था कि जो भी तिरनोवा में हो रहा है वो इन 2 कब्रों की वजह से है, लेकिन कब्रों को खोलना कोई आम बात नहीं। ये मामला इतना संगीन था कि उस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल यानी जो कैपिटल था वहाँ से इजाज़त लेनी पड़ी और ये कानूनी इजाज़त मिलने के बाद जब इन दोनों कब्रों को खोदा गया तो जो लोगों ने देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। कहा गया कि उनके जिस्म लगभग 2 गुना फूल गए थे और उनके नाखून और बाल अब भी बढ़ रहे थे। निकोला ने मशवरा दिया कि अगर तिरनोवा को इनके असर से बचाना है तो इनके साथ वही किया जाए जो उस वक्त के बाल्कन और ऑटोमन फोकलोर में किया जाता था, और वो है इनको जलाना। लेकिन यहाँ पर वाक़या और सीरियस हो गया क्योंकि इस्लामिक कानून के मुताबिक किसी भी फौजशुदा को दफनाया जाता है लेकिन जलाया नहीं जा सकता, और इसके लिए भी परमिशन की ज़रूरत थी। और जब ये सब कर दिया गया, तमाम गैर मामूली वाक़यात फौरन रुक गए। ना और चीज़ें हिली, ना रात के हमले हुए, सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया। कुछ लोग ने इन्हें तिरनोवा के वैम्पायर्स के तौर पर पेश किया और कुछ ने ये भी कहा कि इनके करीन जिन जो इनके साथ होते थे वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे इनके फौत होने के बाद।